जन मन की बात। जन मन की बात। जन मन की बात। जन मन की बात। अब सिर्फ शासकों की नहीं, आम जन के मन की बात। शोषण और अन्याय के खिलाफ जनता की आवाज। मेहनत कश आवाम के हक और अधिकारों की बात। जी नमस्कार, मैं TN सिंह, किसान, मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूं। सबसे पहले सहकार रेडियो के जितने भी हमारे साथीगण हैं उन सभी को मैं अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। और किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया के तहत मैं सभी श्रोताओं को यह बताना चाहूँगा और मेरी जो व्यक्तिगत समझ है उसके आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि किसानों का आंदोलन एक तरफ और दूसरी तरफ सरकार, न्यायपालिका और पूंजीपति वर्ग का गठजोड़, ये दो खेमे हैं। एक खेमा में भारत के सिर्फ किसान है, तो दूसरी खेमे में भारत का न्यायपालिका, भारत का सरकार और भारत के चंद पूंजीपति वर्ग। अभी हालात बहुत संकट की घड़ी से गुजर रही है। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ, न्यायपालिका को सरकार के गठजोड़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, उस एक्सपर्ट कमेटी में अनिल घनवट, जो नए कृषि कानूनों के पक्ष में अनेक बार बोल चुके हैं, अशोक गुलाटी कानूनों से किसानों को फायदा होने का अनेक दावे कर चुके हैं, और प्रमोद जोशी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किसानों के लिए फायदेमंद बता चुके हैं। ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी बना करके और किसानों के बीच भेजेंगे। क्या उम्मीद किया जा सकता है कि किसानों के पक्ष में ये अपनी बात को रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे? इससे साफ सुस्पष्ट हो जाता है कि न्यायपालिका, सरकार और पूंजीपतियों की मजबूत गठजोड़ चल रही है। इन गठजोड़ को तोड़ने के लिए जरूरत है किसान आंदोलन को मजबूत करना। और मैं बिहार से बोल रहा हूँ, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बिहार के किसान दलगत स्थिति में फंसे हुए हैं। अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किसानों की लड़ाई है, किसी पार्टी की और किसी जाति की या किसी धर्म मजहब की लड़ाई नहीं है। लेकिन समझेंगे, एक न एक दिन समझेंगे। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद ये उस दिन समझेंगे जब समय हाथ से निकल गए होंगे। तो मैं जितने भी श्रोता बंधु हैं सहकार रेडियो के, उनसे मैं आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि यदि बिहार के कोई साथी हैं, बिहार के साथी यदि कोई सुन रहे हैं, तो किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए गांव गली तक किसान आंदोलन के संदेशों को फैलाने का कष्ट करें। और इस आंदोलन को और तेज करने की जरूरत है, जितना तेज हो सके। आने वाला दिन किसानों के लिए खुशहाली लेकर निश्चित आएगी, ये मुझे पूर्ण आशा एवं उम्मीद है। यदि ये आंदोलन हमारा पुरजोर तरीके से आगे बढ़ता गया तो किसानों के पक्ष में फैसला होगा। कानून, जो ये काला कानून, 3 काले कानून लाए गए हैं, सरकार को मजबूर होकर के वापस लेना पड़ेगा और खुशी खुशी हमारे आंदोलनरत किसान भाई अपने घर को वापस हो जाएंगे। ये संकल्पित है कि जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। और कारपोरेटों को जब सरकार खुली छूट दे रखी है अपने प्रोडक्ट का कीमत खुद तय करने के लिए, तो किसान को यह अधिकार क्यों नहीं दे रही है सरकार? न्यूनतम समर्थन मूल्य खुद को तय करने के लिए, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की एकदम मजबूत कानून बने और ये 3 कानून वापस ले। मैं किसान TN सिंह, मुजफ्फरपुर बिहार से। वैसे मैं डिजिटल चैनल, ग्रामीण डिजिटल चैनल, टाइम्स ऑफ पंचायत फेसबुक पर गांव गली के खबर को देते रहता हूं। साथ ही समाज सेवा करते हुए राष्ट्रीय सहारा अखबार में कुछ लिखते भी रहता हूं। इन्हीं अपनी चंद बातों के साथ आप सभी साथियों को, सहकार रेडियो के सभी साथियों को एवं श्रोताओं को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों नमस्ते, मेरा नाम इकबाल अभिमन्यु है और मैं
एक पत्रकार हूँ और अनुवादक हूँ। और ये जो अभी किसान आंदोलन चल रहे हैं, जो 3 नए खेती संबंधी कानून आए हैं उनके खिलाफ, उसमें अभी एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये कहा कि इन कानूनों पर फिलहाल के लिए रोक लगनी चाहिए और इस पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके माध्यम से फिर दोनों पक्षों को बातचीत करनी चाहिए। तो इस पर जो किसान आंदोलन के नेताओं हैं उन्होंने एकदम सही प्रतिक्रिया दी है कि उन्होंने रोक लगने का तो स्वागत किया है, लेकिन जो कमेटी गठित की है उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, क्योंकि उसमें जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन कानूनों का समर्थन किया है अनेक मंचों पर और मीडिया में। तो काफी एक तरफा कमेटी ये गठित की गई है। और पहले भी हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट पिछले खासकर 2 सालों से जब भी कोई जन आंदोलन खड़ा होता है तो सरकार तो उससे न तो ढंग से संवाद स्थापित करती है या तो दमन करने की कोशिश करती है, जैसा हमने नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन में देखा था और भी आंदोलनों में हमने देखा है, छात्र आंदोलनों के दमन पे देखा है। तो एक तरफ सरकार उसके दमन की कोशिश करती है, मीडिया उसके बिल्कुल विपरीत माहौल बना देता है कि ये देशद्रोही है या कांग्रेसी है या वामपंथी है, और साथ ही साथ फिर अचानक से मामला अगर कोर्ट में चला जाता है तो फिर कोर्ट भी निष्पक्ष रहने का दिखावा करते हुए भी अक्सर ऐसे निर्णय देता है जो आंदोलन को खत्म करने की कगार पर लाकर खड़ा कर देते हैं। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जहां तक आंदोलन की आगे की दिशा का सवाल है तो उनके नेताओं को ही तय करना है, लेकिन हमें लगता है एक समर्थक के रूप में कि इस दबाव को बनाए रखना चाहिए और जो 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर जाकर, शहर के अंदर जाकर प्रदर्शन और परेड करने की योजना है वो बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि गणतंत्र दिवस हम सब नागरिक हैं, हमारे ही लिए मनाया जाता है। तो जब हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारे मुद्दों को सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो हम अपना गणतंत्र दिवस सरकारी गणतंत्र दिवस के समानांतर, उसके पैरेलल में, उसके सामने में हम भी मनाएं कि नहीं हमारा गणतंत्र है और हमारी बात भी सुननी जानी चाहिए। लेकिन जरूरत यह है कि जो देश भर में किसान जो भी छोटे समूह हैं या जहां जहां इस मुद्दे पर समझ बन रही है वहां पर भी प्रदर्शन होना चाहिए, ताकि वो संयुक्त रूप से प्रेशर बने। अपनी राज्य सरकार पे बहुत अच्छा एक प्रयास है कि रिलायंस के जो भी उसके प्रतिष्ठान हैं उनके सामने प्रदर्शन हो रहे हैं, राज्य सरकार पे, जिला स्तर पे। तो जब एक राष्ट्रव्यापी इसका जो है माहौल बनेगा तब सरकार को समझ में आएगा कि इस पर हम अगर लोगों की बात नहीं मानते हैं, कंपनी के पक्ष में ही फैसला देते हैं, तो ये फिर देश भर में हमारे लिए परेशानी का सबब मिलेगा। हरियाणा और पंजाब में तो ये स्पष्ट है कि वहां पे ये सरकार के पूरी तरह खिलाफ हैं लोग इस मुद्दे पर, लेकिन बाकी राज्यों में वैसा माहौल बनाने की जरूरत है। जन मन की बात, जन मन की बात, जन मन की बात, जन मन की बात। मेहनत कश आवाम के हक और अधिकारों की बात। अगर आप जन पक्षधरता के पैरोकार हैं, अगर आप हर तरह के शोषण और अन्याय के खिलाफ हैं, तो बोलिए। समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में अपनी भूमिका तय कीजिए। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और अपनी आवाज में कह दीजिए अपने मन की बात। आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से 9617226783 पर या ईमेल के माध्यम से sahakarradio@gmail.com पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahakarradio.com पर विजिट करें। जन मन की बात।